चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन बोलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कह रहा है कि अ मैन परचेज 5 हॉर्सेस, 5 हॉर्स मतलब कि उसने खरीदे। ठीक है, एंड 10 काउस, और 10 गाय खरीदी ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 रुपये में उसने 10 गाय और 5 घोड़े खरीद लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि ही सेल द हॉर्स एट 15% प्रॉफिट। उसने घोड़े नहीं, एक घोड़ा, एक सिंगल घोड़ा उसने 15% प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, एंड काउ एट 10% लॉस, और एक गाय को बेचा तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। देखो 10 गाय खरीदी थी, एक गाय को 10% लॉस में बेच रहा है। 5 घोड़े खरीदे थे उसने, और एक घोड़े को 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है जी, चलो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स। हर एक घोड़े का कॉस्ट बचा है इफ ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 375 ऑन होल ट्रांजेक्शन, ऑन होल ठीक है, कि पूरे व्यापार में उसको 375 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देखो इसको समझने से पहले ना एक चीज समझो आप। ठीक ठीक है, देखो जैसे कोई चीज थी। ठीक है, इसके मैंने पार्ट किए, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 ही पार्ट लेते, बाकी आप कितने पार्ट कर रहे हैं, डी ई कई सारे पार्ट कर लो। तो इस पार्ट को मैंने 10% प्रॉफिट बेच दिया, इस पार्ट को मैंने 10% प्रॉफिट बेच दिया, या 15 दे रखा तुम्हें बुक में, तो 15 दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 15, 15 के हिसाब से काम करते हैं। हर एक पार्ट को 15% प्रॉफिट पे सेल करते हो। इसको भी प्लस का मतलब प्रॉफिट। ठीक है, कि हर एक पार्ट को इक्वल इक्वल प्रॉफिट में सेल कर दिया। तो देखो टोटल, आप इसका मतलब टोटल को सबको ऐड करने के बाद देखिए 15% ऑफ ए है, प्लस 15% ऑफ बी, प्लस 15% ऑफ सी। ठीक है, तो इसके पास भी 15%, इसके पास भी 15%, इसके पास भी कॉमन आ जाएगा बाहर, कॉमन लिख लो 15% लिख दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया तुम्हारा मेन अमाउंट। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना बच्चों यहाँ से कि एक अमाउंट था, उसको कई पार्टों में आपने डिवाइड किया, हर एक पार्ट इक्वल हिसाब से मतलब इक्वली फंक्शन कर रहा है, मतलब हर एक पार्ट इक्वली प्रॉफिट पे चल रहा है, इक्वली लॉस पे आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल के ऊपर भी आप उतना ही प्रॉफिट करोगे जितना एक के ऊपर। जैसे यहाँ पे एक चीज थी, उसको 3 पार्ट में बांटा गया, हर एक के ऊपर 15% 15% 15% प्रॉफिट चला। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे के ऊपर भी कितना चला, 15% प्रॉफिट चला। ठीक है, तो जो हर एक के ऊपर काउंट होता है वो ही आपका पूरे के ऊपर काउंट हो जाता है, टोटल के ऊपर। ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने कह दिया 15% प्रॉफिट पे टोटल को बेचा, इसका मतलब उसका हर एक पार्ट मैंने 15% प्रॉफिट बेचा है। तो 2 चीज बताई, एक चीज थी उसको 3-4 पार्ट में बांटा, ये पार्ट 15% पे, ये पार्ट 15% पे, ये पार्ट भी। सर हर एक पार्ट आपने 15% प्रॉफिट बेचा, तो पूरे को कितने बेचा, तो पूरे को भाई मैंने 15% प्रॉफिट बेचा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। या फिर आ जाएगी भाई पूरा कंप्लीट 15% प्रॉफिट बिका, इसका मतलब एक एक पार्ट सिंगल सिंगल इंडिविजुअली उसका पार्ट 15% प्रॉफिट बिका है, 15% प्रॉफिट पे। ठीक है, पर जल्दबाजी में बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे कि एक अमाउंट था, इसमें बटा, ये 15% प्रॉफिट उठाया, यहाँ से 15% उठाया, यहाँ से 15%, सबके पास 15% कॉमन था, ऐड किया तो 15% कॉमन बाहर चला गया। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा अमाउंट, मतलब पूरे अमाउंट से कितना उठाया, 15%। तो अलग 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 इंडिविजुअल पार्ट को आप जितने परसेंट प्रॉफिट दे दो, टोटल पे भी उतना ही होता है। ठीक है, या अलग अलग को आप मान लो कि हर एक बंदे को 15% लॉस में बेच रहे हो, इसको 15% लॉस पे, इसको 15% लॉस पे भी, तो इसको सबको भी क्या हो जाएगा, हर एक मतलब कि इनको ऐड करोगे तो माइनस का 15% तुम्हारा बाहर चला जाएगा, मतलब कि माइनस का मतलब लॉस। तो ओवरऑल के ऊपर भी 15% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज होती है उसे कितने पार्ट बना लो, कितने पार्ट, हर एक से आप जितने जितने मान लो कि R%, 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 अगर R% प्रॉफिट है बेचो तो पूरी चीज भी आपकी R% प्रॉफिट है बेचेगी, R% लॉस है तो पूरी चीज भी आपकी R% लॉस में जाएगी। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, ये चीज मैंने बतानी थी आपको। अब हम क्वेश्चन को करेंगे।
देखो ये चीज बताने का लॉजिक था यहाँ पे, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हल्का सा पेशेंस रखो, चीजें धीरे धीरे आप सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, चलो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपको अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगना चाहिए आपको, क्योंकि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और अच्छा लग रहा तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। सीईटी आपको मैं क्लियर कराऊंगा भाई की बार, सीईटी आपका इधर से क्लियर होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 5 हॉर्स, ये ग्रुप था, दूसरा ग्रुप था 10 काउस, ये दूसरा ग्रुप था। कितने परचेज हुए थे, 10,000 में। ट्रांजैक्शन में टोटल प्रॉफिट कितना आया, इतना, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है, कितना है, परसेंटेज के लिए हम देख लेंगे। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10,000 के अंदर से 375, तो 3.75% प्रॉफिट हुआ टोटल पे, ऑन टोटल, ठीक है। तो 10 का और 15 हॉर्स को बेचने के बाद उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 3.75% का प्रॉफिट है, प्लस में ले लेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना, कि एक घोड़े को 15% प्रॉफिट है बेचा, ठीक है। ये एक घोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको 15% प्रॉफिट पे, इसका 15% प्रॉफिट, यहाँ से 15% प्रॉफिट, यहाँ से 15% प्रॉफिट, यहाँ से 15% प्रॉफिट। तो पूरे ग्रुप को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा, उसको पूरे ग्रुप को भी आपने 15% प्रॉफिट पे ही बेचा। ये चीज मैं आपको जस्ट समझा के आया हूँ कि एक घोड़े को आपने 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो पूरा ग्रुप वो भी 15% प्रॉफिट पे जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको 15% क्वेश्चन में तो एक घोड़े का दिया गया, बट आपके सामने 5 घोड़े चल रहे हैं, तो 5 घोड़ों को भी आप 15% प्रॉफिट पर ही बेचोगे, 15% ऑफ सीपी ऑफ 5 हॉर्स, पूरे का मतलब पूरे के पूरे 5 घोड़ों का सीपी, ठीक है। 15% किसका, 15% भाई पूछा जाए तो भाई जो 5 घोड़े चल रहे हैं उनका कॉस्ट प्राइस, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उनका 15%, ठीक है। ऐसे देखो, एक गाय को उसने 10% लॉस पे बेचा है, पहली गाय को 10% लॉस, दूसरी गाय को 10% लॉस, तीसरी गाय पे 10% लॉस, ऐसे 10 की 10 गायों के ऊपर उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो पूरे ग्रुप के ऊपर भी उसको 10% का लॉस होगा, ठीक है। तो माइनस का लिख लेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पे 10%, ठीक है, किसका, सीपी ऑफ होल ग्रुप। ये 10% किसका, पूरे ग्रुप का सीपी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो सीपी का रेशियो आएगा ना, वो पूरे ग्रुप के सीपी का रेशियो आएगा, ठीक है। समझ में आया क्या, बस समझ में आएगा ढकनो, ठीक है। इधर देखो भाई, ये तुम्हारा कितना हो गया, 15 के अंदर से 3.75 गया तो 12.75, बोल 11.75, अरे देख ले, 12.25, फिर 15 के अंदर से 3 गया तो 12 बचा, 0.75 और घटा दे तो 11.25, ठीक है। 11.25, यहाँ से देखो ये माइनस का भाई, ध्यान से देखना, और ये प्लस का है, तो यहाँ से 13.75 आएगा प्लस का, गैप देख रहे ना। ये क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है 5 पावर 5 हॉर्स सीपी और 10 काउस का सीपी का रेशियो आया आपके सामने। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। इनको काटोगे कितने से कट जाएगा, देखो फटाफट से काट के बताओ मेरा कितना आएगा। ये आएगा तुम्हारा 11:9 आएगा, ठीक है। तो 5 घोड़ों का रेट आपके पास 11 चल रहा है, तो 10 गाय का रेट आपके पास 9 चलेगा। इसका मतलब ये टोटल रेट कितना हो गया, टोटल सीपी, टोटल सीपी यहां से हो गया तुम्हारा 20 की बनता है, 10,000 की बनता, टोटल सीपी तो मेरे को 10,000 की बनता, 10,000 तो कितने से गुणा, कितने से गुणा बे, 500 से, आया ना, ठीक है। 500 से गुणा करना पड़ेगा यहां से, तो ये भी 500 से गुणा, ये भी 500 से गुणा, तो 5500,
और यहाँ से 9 5 4500। ये 5500 किसका आ रहा भाई? आपसे पूछा क्या उसने? आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स, एक घोड़े का रेट। देखो ये 5500 है ना, 5 घोड़े का सीपी आ रहा है। ये 5500 5 घोड़े का रेट आ रहा है, फिर पूरे ग्रुप का है, ठीक है। ये 5500 5 हॉर्स सीपी, तो 1 हॉर्स सीपी कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करो 1100। ये आपका डियर क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक घोड़ा 1100 रुपये पड़ रहा है उसको। देखो ये 5500 5 घोड़े का सीपी आ रहा मेरा, 5 घोड़े का, तो एक घोड़े का कितना आएगा? 5 से डिवाइड करो भाई इसको, सीधी सीधी बात है, 1100 रुपये आएगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको छाप दो। अच्छा क्वेश्चन था एकदम। तो मतलब कि क्वेश्चन ये था कि ग्रुप दिया, ग्रुप का टोटल दिया, फिर ग्रुप में से एक बंदे का बता रखा प्रॉफिट, या एक बंदे का मतलब कि लॉस बता रखा है। तो जब एक के ऊपर उतना होता है वो पूरे ग्रुप के ऊपर फंक्शन कर जाता है। ये चीज मैं आपको समझा क्या रहा, जैसे यहाँ पे एक घोड़े के ऊपर उसने 15% का प्रॉफिट दिखाया, इसका मतलब भाई 5 के 5 घोड़े के ऊपर भी, उसका मतलब पूरे टोटल के ऊपर भी 15% का प्रॉफिट होगा। एक गाय को 10% लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब पूरे ग्रुप को 10% लॉस में बेच रहा है, ठीक है। तो एक का मतलब कंप्लीट होता है, जो एक के ऊपर फंक्शन करता है कंप्लीट के ऊपर फंक्शन करता है। छाप लिया जाए इसे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे 20 पेन्स एंड 16 पेंसिल आर परचेज बाय अ मैन फॉर रुपीज 360। मतलब 20 पेन है, 16 पेंसिल है, उनको 360 रुपए में बंदे ने परचेज कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा ही सोल्ड द पेन एट 20% प्रॉफिट, पेन को 20% प्रॉफिट में बेच दिया, एंड पेंसिल को 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कि भाई जितने उसने पेंसिल खरीदी थी ना, उस कॉस्ट प्राइस का 7/5 भाग में उसने पेंसिल को बेचा है, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात ये है, देखो सुनो मेरी बात, अगर एक पेन को 25% प्रॉफिट में बेचा तो मतलब पूरे का पूरे ग्रुप को 20 पेन्स को भी उसने 25% प्रॉफिट में बेचा है। ये बात तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन कर दी थी। ऐसे क्या है कि 16 पेंसिल थी, एक पेंसिल को वो 7/5 ऑफ सीपी बेचता है, तो पूरे ग्रुप को मतलब कि 7/5 ऑफ टोटल सीपी बेचेगा, ठीक है। चलो फिर आपसे कह रहा है वो कि फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, हर एक पेंसिल का सब प्राइस बताइए आप। इफ ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 120 रुपए एट द एंड, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 120 रुपए बचते, कितने के ऊपर? 360 के ऊपर, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, कि आपके पास ये 20 पेन्स है, 20 पेन्स, एंड ये आपके 16 पेंसिल है, ठीक है। पूरा ग्रुप मैंने उठाया, पेन्स को मतलब पूरे ग्रुप को लगा लो, ठीक है। पेन्स उसने यूज कर दिया, आपकी बात कोई दिक्कत नहीं है। 25% प्रॉफिट बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट है, तो मैंने प्लस लिख लिया, ठीक है। चल अभी पेंसिल का क्या कहा उसने कि 7/5 ऑफ सीपी। देखो ये प्रॉफिट या लॉस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस चलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस चलेगा। उसने तो उसका रेट वगैरह कुछ हिसाब किताब बता रखा था, इसी चीज से हम क्या निकालने, उसका प्रॉफिट निकालेंगे। सुनो मेरी बात, आपको सीपी पता नहीं पता, तो आपके हाथ में वो चीज माननी, तो जो नीचे वाली चीज है ना उसको मान लेते हैं। मतलब जैसे सीपी है, सीपी को आप 5 ही कंसिडर कर लो, सीपी पता थोड़ी था। 7/5 देगा, अगर सीपी मेरा 5 हो गया, इसके बराबर हो गया, 5 कट जाए तो मेरा सेलिंग मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? देखो सेलिंग प्राइस क्या था मेरा, 7/5 ऑफ सीपी। सीपी मैंने क्या मान लिया? 5 मान लिया, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये मेरा सीपी हो गया, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब क्या होगी, 5 की चीज मैंने 7 में बेची, सीपी मेरा 5 है, सीपी मैंने 5 मान लिया, ये ले बेटा सीपी 5, तो 5 से 5 कट गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस आया। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? 7 आया। मतलब 5 की चीज मैंने 7 में बेची, ठीक है। सीपी था मेरा 5, सेलिंग प्राइस मेरा 7, तो 5 की चीज 7 में बेची, कितने रुपए बचाए? 2 रुपए। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। तो मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट आया कि सर मैं 5 रुपए के ऊपर 2 रुपए बचा रहा हूं, तो कितने परसेंट प्रॉफिट आया? सॉरी
40% प्रॉफिट आया, तो पेंसिल को मतलब कि मैं 40% प्रॉफिट बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉस्ट है तुम्हारे पार्ट के अंदर, ये कॉस्ट दी 7/5 1/2 3/5, तो यहाँ से मतलब प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे हम, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, होल ट्रांजेक्शन में 360 पे वो बचा रहा कितना 120, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको बचा रहा है ना, सेव कर रहा है। तो 12 तिया ये तुम्हारा 33 सही 1/3% आता है, ठीक है। ये तो पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर 33 सही 1/3%, ये 40% प्रॉफिट प्लस प्लस में ले लो, तो ये कितना हो गया देखो 33 के अंदर से ये सॉरी 25 5, ठीक है 5 और 3 8, तो 8 सही 1/3 यहाँ से आ गया, और ये 40 के अंदर 33 सही 1/3 घटा, मतलब 40 के अंदर से आप 34 घटा दो तो कितना बची आपके पास डियर 6, और ये गैप कितना आ गया 2/3, ठीक है। तो अब इनको सही उसमें देखो, अब ये देखो ये चीज तुम्हारे पास क्या आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये किसके ऊपर काउंट सीपी ऑफ पेन, ये किसके ऊपर काउंट सीपी ऑफ पेंसिल, तो यहाँ पे तुम्हारे पास रेशियो आएगा सीपी ऑफ पेन सीपी ऑफ पेन और सीपी ऑफ पेंसिल, पीसीआर का मतलब पेंसिल, ठीक है, पीएन का मतलब पेन। इधर कितना आएगा, इसको फटाफट से करोगे तुम 36 18 20/3, 8 के 24 25/3, ठीक है, 3 से 3 कट गया 5 25 5 और 20, तो आपके पास रेशियो आ रहा है 4:5, ठीक है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल सीपी, इसको हटा रहा हूं मैं, टोटल सीपी आपके पास देखो 4 और 5 9 आया, 9 था कितना था 360, 360 तो हमारे पास गिवन था कितने से 40 से गुना, तो डियर ये भी कितने से गुना 40 से, ये भी कितने से गुना 40 से, तो 160 रुपये बैठ गया और ये 200 रुपये बैठ गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। देखो ये 200 रुपये बैठा पेंसिल का, 16 पेंसिल का 200 रुपये बैठ रहा है, 16 पेंसिल आपकी 200 रुपये में बैठ रही है, तो एक पेंसिल कितने में बैठेगी, डिवाइड कर दो भाई साहब, ठीक। तो एक पेंसिल कितने में बैठेगी, यहाँ से 200/16, 4 चौक 16, 4 5 20, तो ये 25/2 मतलब 12.5 रुपये की, 12.5 रुपये की आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक पेंसिल कितनी बैटरी 12.5 रुपये की, ठीक। बेटे मेंस के क्वेश्चन है ऐसे ही होते हैं लंबे लंबे से, ठीक है। ये बच्चों वाली चीज है, ये तुम्हें वैसी आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो स्टेप समझ में नहीं आते तो इनको रिवाइंड करके देख लग रहा हूँ, ये आपको समझाना पड़ता तब इतना राइट करना पड़ता मेरे को, बाकी इतने लिखने की जरूरत नहीं होती इनमें, ठीक है बेटा। जैसे 7/5 से मैं क्या समझाऊँ अब तुम्हें, कि सीधी सी बात है कि 5 की चीज़ 7 में बेच रहा मतलब 2 रुपये बचा रहा 5 रुपये के ऊपर, ठीक है। तो 2/5 कितना हो गया 40%, ये 33 है 1/3%, यहाँ से अब सीधा सीधा जमा घटा करनी होती है, ठीक। ये 9वीं 10वीं का तो मैथ है, कोई ज़्यादा बड़े लेवल का कोई हाई फाई लेवल का मैथ थोड़ी, कौन सा आपसे मतलब एसएससी या सीईटी कौन सा इंटीग्रेशन हो, कौन सा मैक्सिमम मिनिमा, या जैसे कि कौन सा वो एलपीपी है प्रोबेबिलिटी, हाई फाई लेवल की थोड़ी चीज़ चल रही है यहाँ पे, लिमिट एंड डेरिवेटिव थोड़ी पूछने वाला आपसे, ये छोटे छोटे 6ठी 7वीं पढ़ती है चीज़ें बच्चे, ठीक है। तो इनको भी आप टफ बोलोगे टफ ही बोलोगे, ठीक ठीक। बाकी मैं इसी तरीके से करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर इनको मैं हटा दूँ, ये कुछ नहीं है फिर, ये बस ये 2-3 लाइन मारनी होती है, आंसर आ जाता तुम्हारा। कर लो इसको नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं।